गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। एक बार फिर से वेस्ट बंगाल की ओर से बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने वाली है साथियों, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं ताकि किसी भी तरह का डाउट में आप न रहें। अदर स्टेट भी अप्लीकेबल हैं, पहले ही मैं बता दे रहा हूं ताकि वीडियो को सभी स्टेट्स के कैंडिडेट देखेंगे। यहाँ पर 9 और 10th का जो पोस्ट है जिसको टीजीटी बोलते हैं, और आपका 11th और 12th का जो पोस्ट है इस पर वैकेंसी आई है। दोनों का यहाँ पर नाम दिया गया है साथियों असिस्टेंट टीचर। टीजीटी पीजीटी नहीं कहा गया है, असिस्टेंट टीचर कहलाएंगे 9, 10, 11, 12। क्या योग्यता रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया गया है, उसको यहाँ पर विस्तार में आपको जानने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है साथियों 9 और 10 क्लास के लिए 23,212 बड़ी संख्या है। और यहाँ पर 11th 12th के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 12,514 है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिवाइड है ये वैकेंसी। साथ ही साथ भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर भी यहाँ पर वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग होगी, तो मेरिट का जो बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, वो भाषा के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर बनाया जाएगा, जो कि अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है अगर दोनों पोस्ट के लिए बनाए तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 9 और 10th, जिसकी टोटल जो वैकेंसी है साथियों 23,212 है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज, योग्यता क्या होनी चाहिए, अदर स्टेट के अप्लीकेबल है कि नहीं, लैंग्वेज का किस तरह से बैरियर लगा हुआ है, साथ ही साथ जो डेट्स हैं महत्वपूर्ण, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो 9, 10 असिस्टेंट टीचर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनको देख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं 23,212 है, ये 9 और 10 के लिए है। यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, मीडियम ऑफ टीचिंग या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। अगर बंगाली मीडियम में आप पढ़ाना चाहते हैं तो बंगाली सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर 2090 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। फीमेल के लिए सिर्फ 786 ये रिजर्व है। इंग्लिश मीडियम का पोस्ट नहीं है यहाँ पर। हिंदी मीडियम में अगर बंगाली पढ़ाना चाहते हैं तो मेल फीमेल के लिए 94, 17 फीमेल के लिए। नेपाली मीडियम का भी है, उड़िया का भी है और उर्दू मीडियम का भी है, इंग्लिश मीडियम का इसमें नहीं है। तो जो यहाँ पर आपका मीडियम है, अगर बंगाली से पढ़ाना चाहते हैं या फिर वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, या फिर उड़िया नेपाली जो भी है, या फिर आपका तेलुगु है, उर्दू है। तो उर्दू मीडियम से भी यहाँ पर है। तो उर्दू का अगर आपका सेकेंडरी में, 12th में, ग्रेजुएशन में अगर रहा है, उर्दू भी रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अभी आपको बताने वाले हैं। इंग्लिश में देख ले, यहाँ पर बंगाली मीडियम के लिए 2078 है, फीमेल के लिए यहाँ पर 798 पोस्ट है। हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 266 है और फीमेल के लिए 53 है। नेपाली के लिए भी है, उड़िया के लिए भी है, उर्दू के लिए भी देखिए, उर्दू मीडियम के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है। 85 मेल फीमेल के लिए, 37 है फीमेल के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बांटने के बाद, लैंग्वेज वाइज बांटने के बाद भी मेल फीमेल के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के भी पोस्ट हैं। हिंदी के पोस्ट यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भी भर सकते हैं। देखिए 245 आपका मेल फीमेल के लिए है, 77 है आपका यहाँ पर फीमेल के लिए। अदर स्टेट भी अप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर आपको बंगाली आता है, बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो 129 पोस्ट और फीमेल के लिए 16 पोस्ट। अगर यहाँ पर उर्दू में 1 है, तेलुगु मीडियम में 1 है। उसी तरह से नीचे आएंगे तो मैथमेटिक्स में टोटल जो बंगाली मीडियम के लिए पोस्ट है 2347 और फीमेल के लिए 1100 रिजर्व है। उसके बाद में इधर देखें आपका 255, 64 ये आपका हिंदी मीडियम के हैं। तो हिंदी मीडियम से जो हैं अदर स्टेट वाले, इसके लिए आप अप्लीकेबल हैं, ये जो आप देख रहे हैं हिंदी वाला। उसके बाद में इधर जो है आपका उर्दू मीडियम में भी देख सकते हैं, उर्दू मीडियम के विद्यालयों में पढ़ाना है तो उनके लिए भी यहाँ पर सीटें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल देखें तो बंगाली मीडियम के लिए 19,948। अब यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे अपना सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है किस तरह से वैकेंसीज का बंटवारा किया गया है। टोटल ये वैकेंसीज है। अब आते हैं योग्यता पर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका साथियों, और सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो मैं आपको यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है westbengal.ssc.com। इस वेबसाइट पर सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध मिलेंगी। सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिशन का यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है 16 जून से 14 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है 14 जुलाई 2025 है। फीस मस्ट बी पेड ऑनलाइन पेड करना है आपको। एडमिट कार्ड जो है आपका 7 दिन पहले जारी किया जाएगा। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में परीक्षा होने की संभावना है। ये है आपका एग्जामिनेशन फ़ी 9-10 पोस्ट के लिए। सेकेंडरी के लिए यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एसटी एससी पीएच के लिए 200 है। 80 11 12 का यहाँ पर पोस्ट के लिए यहाँ पर 500 और एसटी एससी पीएच के लिए 200 है। क्वेश्चन पेपर जो होंगे आपके इंग्लिश और बंगाली में होंगे साथियों। कौन है रे? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें 9 और 10 के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं 50% के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप योग्य हैं। साथ ही साथ बीएड होना चाहिए आपका। यहाँ पर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी बीएड किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे। और एज लिमिट की बात करें जनरल के लिए 21 से 40 है। उसके बाद में जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखिए, अ कैंडिडेट विलिंग टू बी सेलेक्टेड एज असिस्टेंट टीचर इन क्लास 9 एंड 10, क्लास 11 12 हैविंग बंगाली और इंग्लिश और हिंदी और नेपाली और उड़िया और संथाली और तेलुगु या फिर उर्दू, ये सब विषयों में आप पढ़ा सकते हैं। ये सब विषयों के मीडियम वाले स्कूलों में, इसीलिए लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर वैकेंसीज को बांटा गया है। थोड़ा सा अभी रुकेंगे और इस डेट को देखने के बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देनी है। देखिए यहाँ पर 16/6/2025 से टेंटेटिव शेड्यूल है, ये आगे पीछे हो सकता है। तो 14/7/2025 तक यहाँ पर लास्ट डेट है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फीस लास्ट डेट है 14/7/2025। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 4th वीक ऑफ अक्टूबर। इंटरव्यू आपका फर्स्ट वीक या 3rd वीक ऑफ नवंबर होगा। पब्लिकेशन ऑफ पैनल टेंटेटिव कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड रिकमेंडेशन 29/11/2025। तो यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है साथियों, पहले रिटेन होगा, उसके बाद जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग किए जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद में फिर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए भी मार्क्स मिलेगा, और अगर आपको इंटरव्यू या फिर आपका प्रेजेंटेशन लिया जाएगा उसके आधार पे भी कुछ मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो वो चलिए जान लीजिए, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बार आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिर से आप देख ले, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए 9 और 10 के लिए। और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि आप ऊपर बताया आपको, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ नोट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अदर स्टेट के हैं। अ कैंडिडेट विलिंग टू सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट टीचर फॉर classes 9 and 10 in any government aided or government sponsored school having बंगाली और इंग्लिश, हिंदी, नेपाली और उड़िया, संथाली और तेलुगु उर्दू एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज द केस में बी सेल है पास्ट बंगाली। और तो जिस मीडियम वाले स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस भाषा से आपका क्या होना चाहिए, सेकेंडरी में यानी कि 10वीं में आपका होना चाहिए वो भाषा। जैसे हिंदी मीडियम में तो 10वीं में हिंदी मीडियम रहा है तो आप हिंदी मीडियम के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
हायर सेकेंडरी में या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है आपका वो लैंग्वेज, अगर इंग्लिश रहा है तो इंग्लिश के जो वैकेंसीज हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। उड़िया मीडियम अगर रखना है तो उड़िया अगर आपका होना चाहिए सेकेंडरी में या फिर बोर्ड में, और बंगाली मीडियम में रहना है आपको तो आपका सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन में बंगाली होना चाहिए। तो ये बात महत्वपूर्ण है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पर देखिए, आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद में एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग आपको देखिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पर 10 मार्क्स रखा गया है। 60% उससे ऊपर है तो आपका 8 मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। 60% से 50% के बीच है तो 8 मार्क्स, 50% से नीचे है तो 6 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद में ओरल इंटरव्यू जो होगा 10 मार्क्स के लिए है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा लेक्चर, इसके लिए 10 मार्क्स है। तो इसके बेसिस पर फिर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। सभी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी है, जो प्राइमरी के हैं उनके लिए भी ये रूल है। बाकी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। अगली वीडियो में PGT के जो पोस्ट हैं उनमें जो योग्यता और साथ ही साथ जो भी डिटेल्स है वो बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।